Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जवाई साहिब और सासूबाई दोनों हुए अपनी औकात से बाहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जवाई साहिब यानी कि गुन्नू जी और सासूबाई यानी कि द्वारिका दोनों ने अपने मोर्चे संभाले हुए थे कि कैसे भी करके इस बार तो अहिल्या देवी को हार का मुंह दिखाना ही दिखाना है। एक तरफ अहिल्या देवी पे लांछन इल्जाम लगाए जा रहे हैं, दूसरा द्वारिका उनकी आई के ऊपर भर भर के जो है बातें कर रही है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों गुन्नू जी जिस स्पीड से इस योजना में आगे बढ़े हैं, उनका साथ देने वाले खंडेराव भी हैं। खंडेराव जो अचानक से इस चीज को लेकर चिंतित हो रहे हैं कि अगर कैलाश इस योजना से पैसे निकाल लेगा तो मालवा का होगा क्या। सोच के हैरानी होती है भाई। जो गुन्नू जी ने कहा था कैलाश को कि तुम हो या ना हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो वाला एटीट्यूड खंडेराव में है ही नहीं। तो इसीलिए वो कैलाश के पक्ष में सोच रहे हैं। अंदर से उनको अहिल्या के लिए भी बुरा लग रहा है, मगर उसके लिए वो अहिल्या को ही जिम्मेदार समझ रहे हैं कि इसने ही पंगा लिया है, मेरी पत्नी ही ज्यादा हर बात में जाती है। ये सब सोच के वो कहीं ना कहीं कैलाश का और गुन्नू जी का साथ दे रहे हैं। मल्हार सरकार न्याय की कुर्सी में बैठे हैं और वो भावना पे चल नहीं सकते हैं, जानते हुए भी कि अहिल्या सही है, अहिल्या कभी गलत नहीं हो सकती। और इन्हीं बातों का फायदा कौन उठा रहा है? गुन्नू जी। और दूसरी तरफ द्वारिका रानी जो अपनी बिसात बिछाए बैठी है, क्योंकि अगर अहिल्या देवी नहीं है, आई साहिब तो है उनकी, तो उसकी तो बेइज्जती कर ही सकती हूं मैं, उसको तो ताने मार ही सकती हूँ, सीधे नहीं तो इनडायरेक्टली। वही उन्होंने किया। और ऊपर से तड़का लगाने के लिए अहिल्या की दूसरी जो जलन की देवी है, जेलसी की देवी है, रकमा, वो वहां पे आके बताती है कि देख लो जी, जिस बच्चे के लिए इतना सब हुआ ड्रामा, वो बच्चा तो अहिल्या देवी के लेके आई है खुद। उसके ऊपर तो ये इल्जाम है कि उन्होंने खुद बहला फुसला के बच्चे को यहाँ पे लाया है। तो जब ये चीजें इधर चल रही हैं, दूसरी चीजें उधर चल रही हैं, तो एक ही चीज सामने आती है कि नेगेटिव फोर्सेस कितनी ताकतवर हो चुकी हैं। और नेगेटिव फोर्सेस कब ताकतवर होती है? जब पॉजिटिविटी की साइड में कोई नहीं होता है। वहां पे सिर्फ अहिल्या है जो न्याय के लिए लड़ रही है। इधर गौतमा चुप है, सुन रही है बातें, द्वारिका को इशारे से चुप करने के लिए बोलती है, मगर अंदर से वो भी यही सोच रही है कि अहिल्या को यहीं पे होना चाहिए था। क्या जरूरत है किसी बच्चे के लिए या किसी लेडी के लिए ये सब कुछ करने की? तो कहां से आई हैं ये रानियां, मुझे तो समझ में नहीं आता है। और दूसरी तरफ खंडेराव जो राजकुमार हैं, युवराज हैं, उनके अंदर इतना भी कर्ज नहीं है कि एक व्यापारी को मुंह तोड़ जवाब दे सके अपनी पत्नी के लिए। एक व्यापारी के पैसों से उनका मालवा चलेगा। जब इतनी सोच खंडेराव दिखा रहे हैं, इतनी छोटी सोच दिखा रहे हैं, तो वाकई में वो युवराज बनने के और सूबेदार बनने के लायक तो है ही नहीं। आवाज उठाने वाली है अहिल्या देवी और आगे भी उठाएगी। भले ही आज दरबार में गुन्नू जी का पलड़ा भारी रहा, भले ही उनकी योजना कामयाब हो गई गुन्नू जी की और कैलाश की, मगर झूठी योजनाएं और झूठे कॉन्सेप्ट के ऊपर जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो कब तक चलेंगी दोस्तों? मुझे ये लगता है दोस्तों कि जो आए हैं अंकल आंटी, थोड़ी देर के लिए वो मना लेंगे भोला को भी कि ये हमारा ही है, ये हमारा भतीजा है और हम इसके चाचा चाची हैं, मगर अल्टीमेटली भोला भी तो भोला है ना, सच का देवता है। यानी कि बच्चे भगवान ही होते हैं और भोला का नाम भी भोले शंकर पे है। तो आखिरकार तो वो जो सच है वही बोलेगा कि हाँ ये था तो सही, मगर आप थे कहां? मैं तो बचपन से अकेला हूं, मगर मैंने आपको तो कभी देखा ही नहीं है। और हो सकता है भोला अपनी आई बाबा का जिक्र करके उन्होंने भी आपके बारे में कभी नहीं बताया, मेरी आई ने ये भी बताया, मेरी आई ने वो भी बताया, मगर आपका नाम तो कभी नहीं लिया कि कोई काका काकी भी हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों आएंगी सामने। बिल्कुल आप हौसला मत हारिए, बिल्कुल मत ये सोचिए कि क्या ये सब चीजें गुन्नू जी के फेवर में हो जाएंगी। अभी दोनों सास और दोनों जवाई अपने अपने पलड़े में भारी जरूर दिख रहे हैं, मगर अपनी औकात से बाहर आते हुए जो दिखाई देते हैं उसका हर्जाना उनको भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि द्वारिका संस्कारों की, अहिल्या देवी के संस्कारों की बात कर रही है और गुन्नू जी उसको षड्यंत्रकारी बता रहे हैं।
दोनों ने बड़े बड़े इल्जाम लगाए हैं अहिल्या देवी पे, जिसको बाहर प्रजा में देवी माना जाता है। तो इनको इस बात का जो है करारा जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.